वसुपतिं द्विपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्थिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं। तो हेलो, वेलकम बैक। हम फिर से आ गए हैं अपने महजब स्टडी पे और आज हमारा लेक्चर 3 है बायो का। ठीक है, हम जैव प्रक्रम में लेक्चर 3 आज कर रहे हैं और हमने लेक्चर 2 तक देख लिया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अभी तक हमने पढ़ाई की है। तो आगे भी लेक्चर ऐसे हम करते रहेंगे। हाँ, आपकी लेक्चर्स थोड़े रुक के आए हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा अभी खुद का पेपर और बहुत सारी पढ़ाई होती है, तो आई नो कि आप लोग हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेंगे कि लेक्चर 2 में हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो जो बच्चे लेक्चर 2 देख के नहीं आए हैं तो भाई जाके पहले लेक्चर 2 देखो, ठीक है, बिकॉज लेक्चर 2 देखे बिना लेक्चर फर्स्ट ये समझना इम्पॉसिबल है। लेक्चर 2 में हमने देख लिया था कि हम प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है और प्रकाश संश्लेषण किस टाइप से होता है, एक्चुअल में पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, वो प्रोसेस वो भी हमने देख लिया था हिल अभिक्रिया के द्वारा। तो ये वीडियो आप वहाँ जाके देख लेंगे। और आज हम पोषण पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पोषण तंत्र पे ही हैं तो हम पोषण पे ही पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने अभी तक स्वपोषी पोषण, जिसमें अपने पत्ते आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, उससे देखा था। तो आज हम विषमपोषी पोषण और ऐसे ही अन्य पोषण भी देखेंगे। आज हम अमीबा में पोषण और मानव में पोषण, हम सब आप में एक ऐसा पोषण होता है, ये भी देखेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैव प्रक्रम अपना 3rd लेक्चर है। मतलब जैव प्रक्रम तो अपना भाई चैप्टर का नाम है, ये लेक्चर 3rd है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है, ये लेक्चर फर्स्ट में हमने बता दिया है। लेकिन स्वपोषी पोषण में हमने क्या बताया था? स्वपोषी पोषण में हमने बताया था कि जो खुद का पोषण कर सकें, वो स्वपोषी पोषण है। खुद का पोषण मीन्स, अरे खुद का पोषण मीन्स वो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं है। कैसे डिपेंड है? जैसे पौधे, अपने पेड़ पौधे, वो क्या डिपेंड है क्या? उनको कौन आप खाना देने जाते हो? अगर आपने गमले में लगा रखा है तो अलग बात है, बाकी जो नेचर में नॉर्मल ऐसे पाए जा रहे हैं जो ज़मीन में, उनको क्या आप देने जाते हो क्या पानी वानी? बिल्कुल नहीं, वो तो खुद ही अपना खाना बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं हमने सीख लिया था लेक्चर 2 में। उसके बाद हम लोग हैं, जैसे हम सब विषमपोषी पोषण में आएंगे। हम जितने भी जीव जंतु सब प्राणी हैं वो सब विषमपोषी पोषण में आएंगे। तो हम हैं, गाय है, चूहे हैं, खरगोश है, ये सब किस में आएंगे? सब विषमपोषी पोषण में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं पाते हैं। अब आप ये मत कहना कि खुद ही तो पाते हैं, कहाँ किसी पे डिपेंड? अरे डिपेंड हो यार, अगर पौधे खाना बनाएंगे नहीं तो आप खाना पाओगे क्या? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आम का सीजन चल रहा है, आम का पेड़ आम बनाए नहीं तो आप क्या आम कभी पा पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो आप उस पर डिपेंड हो। आप तो जो अपने लिए खाना बनाते हो या कहीं से खरीद के लाते हो, वो तो आप मतलब आपको किस टाइप का खाना चाहिए उसके लिए डिपेंड है ना। आप खाना बना रहे हो, घर में बना रहे हो, तो आप अपने खाने लायक बना रहे होते हो। वो खाना कैसे बना वो नहीं बना रहे हो। आम को कई तरह से खा जाते हो, तो कभी मिल्क शेक उसमें मैंगो शेक बना के पी जाते हो, तो ये तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हो ना। लेकिन मैंगो तो मेन क्या है? मैंगो वो कौन बना रहा है? तो पेड़ पौधे बना रहे हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो स्वपोषी पोषण। जैसे पौधे और जितने भी हरे पौधे हैं सब स्वपोषी में आते हैं। अब इनको छोड़ के जितने हैं वो समझ लो अपने विषमपोषी पोषण है। क्या है विषमपोषी पोषण? ला भाई लिख भी देते हैं कि सबसे पहले तो समझने के लिए आप समझ गए स्वपोषी पोषण का जस्ट उल्टा विषमपोषी पोषण। तो सीधे यहाँ लिख देते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं वो विषमपोषी पोषण। तो ऐसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बनाते हैं वे जीव क्या? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव। जो स्वपोषी जिसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, स्वयं
पोषण खुद को दे रहे थे, स्वपोषी जीव जो अपना भोजन खुद नहीं पा रहे हैं, विषमपोषी जीव हैं। और ये विषमपोषी जीव मीन्स हम गाय, मनुष्य, हम मतलब मनुष्य, तुम लोग सब भी यार, मनुष्य जीव, मनुष्य, बंदर, घोड़े, हाथी, कुछ भी, ये सब विषमपोषी में आते हैं क्योंकि अपना भोजन खुद नहीं बनाते। तो ये सब विषमपोषी पोषण, और हम लोग यानी विषमपोषी पोषण के द्वारा, विषमपोषी जीवों द्वारा किया जाने वाला पोषण, विषमपोषी द्वारा हुआ पोषण विषमपोषी पोषण। सिंपल एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, हरे पौधों को छोड़ के, और एक शैवाल क्यों, वो भी हमने आपको बताया था। तो हरे पौधे और शैवाल को छोड़ के जितने भी जीव हैं सब आपके विषमपोषी पोषण है। क्या है विषमपोषी पोषण? अब विषमपोषी पोषण के कुछ टाइप हैं, मतलब विषमपोषी पोषण में हम कुछ स्पेशल टाइप के हैं ना। अब हम और बिल्ली और शेर सब एक जैसे तो नहीं है, तो कुछ तो डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस क्या है पोषण के विषमपोषी होने के बाद भी वो पढ़ते हैं, मीन्स टाइप ऑफ विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले प्राणी संभोजी पोषण। क्या है प्राणी संभोजी पोषण? जो जीव जटिल भोज्य पदार्थ हो। जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लूकोज वगैरह, ये भी हमने आपको बताया था। तो भाई जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको समझ नहीं आएगा, तो उसमें हमारी ये गलती यार, जाके देख लो यार। जो जीव जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठोस या तरल रूप में ग्रहण करने का क्या सेंस हुआ कि आप कोई भोजन ग्रहण करते हो। देखो जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने शेर और मानव लिखा है, ठीक है। मानव मीन्स होना, मानव इंसान होना, ये 2-4 बंदर भी हमारे। तो जो ठोस या तरल पदार्थ में ग्रहण कर लेते मीन्स आप क्या कभी किसी खाना, मतलब अपने फूड को आपके गैस अवस्था में खाते हो? कुछ नहीं खाते हो। तो ये जीव प्राणी संभोजी पोषण जो है, जैसे प्राणी संभोजी मान ला, तो देखो इसको कैसे समझोगे कि प्राणी संभोजी में क्या लिखे। तो ये याद कर लेना भाई, तुम लोग भी 2-4 ठो प्राणी हो, ठीक है। तुम लोग कैसा खाना खाते हो, कोई भी भोज्य पदार्थ कैसे ग्रहण करते हो? ठोस या तरल रूप में ही ग्रहण करते हो ना। कोई लिक्विड में खाओगे, जैसे मैंगो शेक वगैरह पियोगे, फ्रूटी वगैरह पियोगे, तो तरल हुआ। ठोस में दाल, चावल, रोटी, सब्जी कुछ भी ठोस है ना, तो उसमें ग्रहण करते हो। एग्जाम्पल में अपना शेर या मानो प्राणी संभोजी पोषण आप समझ गए। अब परजीवी और मृतोपजीवी, नाम से पता चल रहा है परजीवी। देखो मैंने पहले क्या था, कोई भी शब्द को सबसे पहले डिफिनेशन तो उसके शब्द में ही आता है, पर और जीवी। जीवी मीन्स आपका जीव मीन्स जीव, ये तो आप समझ गए। पर मतलब होता है दूसरे पे, पर मतलब दूसरे पे। तो जो भी जीव दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड है। अब कैसे डिपेंड? देखो विषमपोषी पोषण के मीन्स क्या है, दूसरे पे डिपेंड होंगे। परजीवी में क्या किस टाइप का है कि दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं। जैसे किसे लिखें? देखो परजीवी मीन्स परजीवी यानी दूसरे पे जीवित, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दूसरे जीव के शरीर पर होते हैं। ये दूसरे जीव के शरीर पे होते हैं। कैसे, क्या मतलब हुआ, क्या सेंस हुआ कि दूसरे जीव के शरीर पे मीन्स? जैसे कभी कभी देखो गर्मियों में या फिर कुछ डैंड्रफ वगैरह की वजह से आपके सर में कुछ जूं हो जाती है, ठीक है। माना गंदा एग्जाम्पल है, लेकिन क्या करोगे, ठीक है। अब वो परजीवी है, वो आपकी बॉडी पर डिपेंड है ना, वो परजीवी है। वो अपना खाना क्या, वो आपके बॉडी से जूं बालों में हो जाती है तो क्या करती है, वो ब्लड सक करती है ना। तो ब्लड सक क्यों कर रही है? वो उसका खाना है। तो वो अपना पोषण किससे ले रही है? आपसे ले रही है। वो अपना पोषण किससे ले रही है? आपसे ले रही है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर डिपेंड कर, शरीर पर निर्भर है अपने पोषण के लिए, तो वो अपने परजीवी पोषण हो गए। अच्छा परजीवी में एग्जाम्पल, तो जैसे एक मैंने बता दिया कि जूं, तो जूं तो रह दे ना। खटमल भी गाँव वगैरह में देखो तो जो खटियाएँ नहीं होती हैं, अब तो नहीं होती हैं आप लोग के, मतलब इस समय तो नहीं मिलेंगी गांव वगैरह में भी, लेकिन तब भी गांव क्षेत्र में जाओ तो वहाँ मिल सकती है। कुछ वो जूट की किस चीज़ की, मतलब लकड़ी की अजीब से चुभती है खटियाएँ, ठीक है। उसमें कभी कभी हो जाते हैं खटमल। क्या खटमल? और साइंस की थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में बोल दें तो फीता कृमि, गोल कृमि। फीता कृमि में से बहुत सारे, ठीक है। गोल कृमि क्या होता है? कुछ नहीं, एक सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद कर लो, ये जो कृमि वर्ड है ना, कृमि, ये अगर आप बायो से हो तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कृमि मीन्स होता है ट्यूब लाइक संरचना। सिंपल इतना समझ लो, ट्यूब लाइक संरचना मीन्स जैसे ये मार्कर है, ये ट्यूब लाइक है ना, तो यहाँ सर्कल, ये ट्यूब टाइप है, तो ट्यूब लाइक संरचना को हम कृमि बोल देते हैं। अब गोल कृमि
गोल क्रीमी मीन्स सेम ऐसे ही गोल सा होगा कि ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ये जीव ऐसे ही, ये इस टाइप से। ये गोल क्रीमी होते क्या है, ये आपके आंतों में आ जाते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी हम लोग को डिजीज़ भी हो जाती हैं, तो ये आंतों में मिलते हैं। और ऐसे फीता क्रीमी होता है, फीता क्रीमी में भी होता है लेकिन उस चपटे में होता है। फीता कैसे होता है, चपटा होता है ना, ऐसा, इस टाइप के जीव होते हैं। इसके नाक मुंह समझ लो, ठीक है। तो ये फीता क्रीमी, ये गोल क्रीमी। मैंने ड्राइंग गंदी है तो आपको इसका नहीं पूछने वाला है, आपको बस एग्जाम्पल पूछेगा कि क्या चीज़ है फीता क्रीमी, क्या चीज़ है गोल क्रीमी, तो वो आपके परजीवी हैं। फीता क्रीमी और गोल क्रीमी आपके परजीवी हैं। अब परजीवी आप समझ गए। अच्छा, और मृतोपजीवी, एक छोटा सा इनमें अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस छोटा सा अंतर है कि जो परजीवी होते हैं ना, ये दूसरों के शरीर पे रहते हैं, जिस जीव के ऊपर रहते हैं, ये उसको जान नहीं लेते, मीन्स उसको मार नहीं देते जान से। जैसे जू वगैरह सर में पड़ जाते हैं, तो क्या आप कभी ऐसा सुना है क्या कि उस इंसान के सर में जू पड़ गया, वो मर गया, जू से मर गया? अरे नहीं यार, जू से कोई नहीं मरता है। वो आपके शरीर में रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, हाँ आपके बॉडी से ब्लड सक करेंगे, तो हो सकता है थोड़ी बॉडी कमजोर हो जाए, उतनी कमज़ोर भी नहीं होती है, और आपको और इन्फेक्शन टाइप का हो जाए, थोड़ी खुजली टाइप होने लगे, ठीक है, रैसेस हो जाए, तो ये सब हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन परजीवियों की वजह से मर जाएंगे। हाँ, ये गोल क्रीमी वगैरह जो है ये आपको मार देते हैं, ये आपको मारने लेकिन नहीं आते ना। एक्चुअल में क्या आपने भोजन ले रहे हैं, अब आपका खाना ये सब खा जाएंगे तो आप तो मर ही जाओगे ना, आपका न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब ये सब खा जाएंगे तो मर जाओगे। तो ये आपको मारने नहीं आती, ये अपना सिर्फ पोषण ग्रहण करने आते हैं। और ये हमेशा जो परजीवी हैं या हमेशा एक जीवित होस्ट पे जाते हैं, मीन्स जो जीवित जीव है, जीवित तो कोई मतलब जिंदा है जो एनिमल, उसके ऊपर ही जाएंगे। लेकिन मृतोपजीवी में उल्टा है, जो जीव मर जाते हैं, देखते नहीं हो कि रास्ते में कभी कोई डॉगी वगैरह मरे पड़े हो तो अजीब सी स्मेल आती। स्मेल क्यों आती पता है? क्योंकि उसमें ये जीव जो है, ये मृतोपजीवी, ये सब उसमें जाके अपना पोषण लेने लगते हैं, मीन्स अपना कुछ खाना, ये मरे हुए जीवों पे डिपेंड होते हैं अपने पोषण के लिए। ये जीव, ये जीव जो मृतोपजीवी, ये मृत जीवों पे, मृत मतलब मरे हुए, ठीक है, मृत मतलब मरे हुए, तो ये मरे हुए जीवों पे ही निर्भर है। ये ऐसे जीवों से, ये परजीवियों की तरह या प्राणी संभोजी की तरह भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। जो जीव मर जाएगा ये उसी पे आ सकते हैं सिर्फ, ये जिंदा जीवों पे तो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका एक सबसे फेमस और अच्छा उदाहरण है आपका कवक। कवक देखा है? ये मत बोलना कोई नहीं देखा है, थोड़ा सोच लेना कि कवक देखा है कि नहीं देखा है। देखा है, कवक मशरूम को भी कहते हैं, ठीक है। तो कवक जो होता है वो मशरूम आपका कवक ही है, ठीक है। तो कवक हमेशा मृत पे ही मृत जीवों पे मिलेगा। आपने कभी देखा है कि कभी कोई लकड़ी पड़ी हो कहीं पे, बारिश वगैरह में गीली हो गई हो, कुछ समय बाद उसमें अजीब सा कुछ इस टाइप के, मान लीजिए ये कोई लकड़ी है, इसके ऊपर एक अजीब सा फ्लावर टाइप में ऐसे कुछ इस टाइप के खूब सारे उगाते हैं इसमें। ये क्या है? ये कवक है आपके। अब जब देखना तो बता देना किसी को देख के कि भाई हम साइंटिस्ट है, देखो यार कवक उग रहा है, ठीक है। तो ये कवक हैं, ये हमेशा मरी हुई चीज़ों पे उगते हैं। आपने कहा लकड़ी कैसे मरती है, तो भाई लकड़ी मरती है। कैसे मरती है? लकड़ी पौधे में है तो जिंदा है ना, काट के लाए तो वैसे ही मर गई, और उसके बाद पानी पड़ने की वजह से ये सड़ने लगती है, तो इसका तो नामो निशान अब खत्म ही होने वाला लकड़ी का। तो ये जीव देखो उस पर उग रहे हैं, ठीक है। तो जो भी जीव मरे हुए जीवों पे निर्भर करते हैं वो आपकी मृतोपजीवी, नाम तो पता चल रहा है मृतोपजीवी, जो मृतोपजीवित हो, जो मृतोपजीवित हो। मृतो मतलब मृत, और जीवी मतलब तो जीव, सिंपल। तो जो जीव मृतोपजीवी हों, मतलब मृत एनिमल वगैरह पे जिंदा रहते हो, उनके पोषण लेके तो मृतोपजीवी। तो आई होप आपने इतना समझ लिया होगा विषम पोषण के प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। अब हम आते हैं अमीबा पोषण पे। अमीबा क्या चीज़ है? तो जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़, मतलब मैंने क्या बना दी है उल्टा सीधा। तो भाई ये कुछ नहीं है, अमीबा है। यकीन नहीं हुआ? या यकीन करो, ये अमीबा है। अमीबा होता क्या है? तो अमीबा एक जीव है, जैसे हम, आप, बिल्ली, बैक्टीरिया, वायरस सब जीव है, वैसे अमीबा भी एक जीव है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खासियत है, आपको अगर कोई कहे कि आप एक डॉगी की फ़ोटो बनाओ या आप एक ह्यूमन की फ़ोटो बनाओ, इस टाइप की कॉकरोच, मक्खी, किस टाइप की चीज़ आपको बोले बनाने को, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक एक पेन से नाप के आँख ऐसे बनाता है। अच्छा, कोई पक्षी बनाता है, चोंच ऐसी बनाए। लेकिन ये बहुत अच्छा जीव, ये बच्चों की मजबूरी समझता है कि भाई दो चार को ड्राइंग नहीं आती है, जैसे मैं,
ठीक है, मेरी मजबूरी समझ है। तो इसने कहा हम अपनी बॉडी का कोई आकार ही नहीं रखेंगे, कोई आकार ही नहीं रखेंगे। अमीबा को आप जिस भी तरह से बना देंगे, बस ये संरचना बंद होनी चाहिए या और इस टाइप से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपका अमीबा है, अमीबा इस शेप में भी मिलता है, अमीबा इस शेप में भी मिलता है। एक्चुअल में अमीबा जो होता है ना, एक तरल टाइप में होता है, तो लिक्विड टाइप में घूमता रहता है। ये पूरा लिक्विड भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसी टाइप में होता है, ठीक है। तो अमीबा को अब किसी भी शेप में बना दो तो आपका अमीबा हो जाना है, ठीक। अब हम अमीबा लिखा क्यों भाई, अब बनाया क्यों हमने, तो भाई इसके बारे में पढ़ना है हमको, इसलिए बनाया। अमीबा में पोषण, हम अमीबा में पोषण देखेंगे। मीन्स ये अमीबा कैसे खाना खाता है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग खाना है, बहुत इंटरेस्टिंग खाना नहीं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरह से अपना खाना खाता है। कैसे, सबसे पहले तो हम इसको, अच्छा अमीबा हम सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोई इसको देख के क्या लग रहा है, मतलब उसके कोई हाथ पैर कुछ दिख रहा है नहीं ना। ये और छोटा भी खूब है ना, छोटा। ये तो मैंने बनाया बोर्ड पे, तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, और छोटा होता है, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप में भी देखना पड़ता है। तो अमीबा जो है एक कोष की जीव होता है। मीन्स ये इतना छोटा होता है कि आपकी पूरी बॉडी, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि खूब सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, खूब सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और खूब सारे अंग मिलकर अंगतंत्र, और अंगतंत्र से हमारी पूरी बॉडी बनती है। इतना पढ़ा है ना। मीन्स आपके इस जगह से मैं आपके एक फिंगर से एकदम छोटा सा, सबसे छोटा कोई पॉइंट उठाएंगे अगर हम, तो एक कोशिका होगी। क्या होगी? एक कोशिका। इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवों की इकाई, है ना। इकाई ये सबसे छोटा पार्ट है। तो ये एक कोश की होते हैं, यानी हमारी इतनी सारी कोशिकाएं मिलकर हम एक इंसान बने हैं। ये कहे नहीं भाई, हम एक कोशिका की होंगे। मीन्स जितनी एक कोशिका की ही जीव है ये जीव एक कोशिका। मीन्स हमारी शरीर की एक कोशिका यहाँ रख दें, और अमीबा, अगर हम कहें अमीबा हमारे शरीर में चिपक गया है और एक कोशिका रखी हो, मीन्स ये हमारी कोशिका है और ये हमारा अमीबा है। छोटा दिख रहा है ना, ये हमारी कोशिका, ये अमीबा। तो सेम ये अमीबा अपनी कोशिका जितनी साइज का अमीबा होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। और ये एक कोशिका ही होता है, यानी हम लोग के पास नहीं कोशिकाएं नहीं, इनके पास एक सिंगल कोशिका होती है, और उसी कोशिका के अंदर इनका सब चीज़ होता है, अपना हाथ पर जो भी है, मतलब, ठीक है। तो ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक कोशिकीय, सिंगल कोशिकीय, कोशिकीय, कोशिकीय। दूसरा, ये सर्वाहारी होते हैं। कोशिकीय मतलब वही कोशिका के आकार के। दूसरा, ये सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी मीन्स ये कुछ भी खा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि विषम है, तो ये विषमपोषी पोषण, स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी हमेशा अपने पौधे होंगे, ये विषमपोषी है अमीबा भी। विषमपोषी में ये प्राणी संभोजी है या परजीव है, मृत्युपरजीवी है, आप पूछेंगे तो नहीं, ये कुछ भी हो सकते हैं। इनको जैसा खाना दे दोगे ये वैसे खा लेंगे। ये बहुत सभ्य संस्कारी टाइप के हैं कि ये सर्वाहारी है, ये कुछ भी खा लेते हैं। क्या है? सर्वाहारी। तो ये भाई ये समझ गए। अब हम थोड़ी इनकी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अपना, अरे भाई तुम्हारी शक्ल बिगड़ गई, तो इसकी थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं। तो कोशिका के बीच जो बीच नहीं, लेकिन हाँ एक तरह से बीच में क्या होता है अपना? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। कौन सा पेन से करे भाई? ब्लैक से करे? ब्लैक से करे। केंद्रक, जो रेड कलर का है ना, ये इनके केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। और ये देखो इनकी नेमिंग इतनी सी, और एक बस ये जो इनका बॉर्डर है कोशिका झिल्ली हो गई इनकी, तो इसको भी लिख दे, क्या लिख देते हैं? देखो कोशिका झिल्ली, ये जो बॉर्डर है ना, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब ये नहीं पूछना बंदरों, बता चुके हैं। झिल्ली मीन्स एक पन्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पन्नी देखा ना, सब्जी वगैरह आती है तो पन्नी, बस उसी टाइप का। अब तुम लोग जाके मत करें उसमें आलू भर के लाएंगे उनकी पन्नी झिल्ली लाइक संरचना में, नहीं यार। पन्नी जैसी होती है उतनी पतली होती है, उस टाइप की होती है। ऐसा नहीं तुम्हारे घर वाली पन्नी जैसे पन्नी है वो। तो ये अपना जीव का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब नेमिंग हो गई। अब नेमिंग तो हो गई, अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं कि खाना कैसे खाता है, क्योंकि अमीबा में पोषण हमको पढ़ना है। तो मैंने एक कूटपाद लिखा है ना, कूटपाद क्या होता है? इसको कहाँ लिखे इसको? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक स्टोरी टाइप का, ये एक अमीबा है, ओके। ये अमीबा यहाँ देखिए, इसमें ये एक अमीबा था, ठीक है।
समझ ये ऐसे मेरा हाथ की अमीबा, आप गेस कीजिए कि इमेजिन कीजिए कि मेरा हाथ ये अमीबा है, ठीक है। इसने यहाँ पे ऐसे दो ऐसे कुछ ऐसी संरचना निकाल ली, ठीक है। इसने क्यों निकाली, तो देखो यहाँ पे क्यों निकाली। ये जो अमीबा है ना, ये जीव को ग्रहण करना चाहती है। ये क्या है, इसका भोजन है, कोई भी जीव, छोटा जीव, ठीक है। ये जो छोटा सा ब्लू कलर का है, ये इसका कोई फूड है, मतलब खाना है। खाने में क्या है, कोई भी छोटा जीव को पकड़ लेगा, ये कोई भी चीज़ मतलब खा सकता है। आपको तो पता ही है, बताया मैंने कि कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो इसने ये छोटे जीव को खाने के लिए, मीन्स इमेजिन कीजिए कि ये कोई खाना है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ का खाना है, और ये मेरा हाथ अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा है। अमीबा इस खाने को देखेगा सबसे पहले, तो ये अपनी बॉडी में से कोशिका है, नहीं कोशिका को ऐसे संरचना बाहर निकालता है, मतलब वो कोशिका ही है इनकी, ऐसा नहीं इनका हाथ ऐसे निकल रहा है कोई दूसरा अंग नहीं। ये कोशिका कोई जो हमने बोला ना लिक्विड फॉर्म में होता है, तो थोड़ा सा लिक्विड इस टाइप से फैलाएगा। लिक्विड कैसे कभी फैलता है, तो इस टाइप से फैलाएगा, ठीक है। फैलाएगा, इस यहाँ तक आएगा, इसको पूरा कवर कर लिया, और यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ आने के बाद ये इसको ऐसे बंद कर लेगा, इसको यहाँ रखिए। यहाँ आने के बाद ये दूसरा हाथ को अपना ऐसे निकालेगा, मीन्स ये मेरा दूसरा हाथ, इसको समझिएगा भाई। तो ये ऐसे किया, इसने ऐसे कवर कर लिया। अब ये इसके अंदर, मीन्स ये इसने इसको अंदर ले लिया। यहाँ पे देखिए, इसने अमीबा ने ये जो बाहर जीव घूम रहा था, इसको इसने अपने अंदर ले लिया। क्या किया, अपने अंदर ले लिया। अब इसको अपने केमिकल से, अमीबा की बॉडी में खूब सारे ऐसे केमिकल घूम रहे होते हैं, खूब सारे ऐसे केमिकल पड़े होते हैं, बहुत सारे। कौन से केमिकल है ये भी आपसे नहीं पूछेगा, बस ये आप जानिए जीव द्रव्य टाइप का, मतलब इसके अंदर आपको तो पता है ना आपको कोशिका में जीव द्रव्य होता है, तो वैसे इसके जीव द्रव्य में बहुत सारे केमिकल वगैरह होते हैं। तो इस केमिकल को रिलीज करेगा, इसको इसने पकड़ लिया ऐसे। अब ये उस जीव के ऊपर खूब सारे केमिकल रिलीज करेगा अपनी बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर उसको ले लिया, खूब सारे बॉडी के अंदर अपने ही रिलीज करेगा केमिकल, और उससे क्या होगा, ये जीव जो है मर जाएगा, जीव मर जाएगा अंदर। और उस केमिकल्स की वजह से ये जितना भी इसके अंदर जीव में खाना पीना अच्छा चीज़ होगा, मतलब प्रोटीन वगैरह होगा, सबको अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा। तो सबसे पहले इसने क्या अंतर ग्रहण किया, देखो सबसे पहले इस अमीबा ने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे अपनी एक हाथ निकाल के कूटपाद इसको बोलते हैं, मीन्स तो कूटपाद मैंने क्यों बोला सबसे पहले, तो कूटपाद इन दोनों को इसलिए बोला क्योंकि रियल हाथ नहीं है ना इनके, देखो ये ऐसे रियल हाथ नहीं है इस समय, ये अमीबा है टेस्टिस के जो निकालने रियल हाथ नहीं है, ये इसको जब जो मन करता है, ये अब यहाँ अगर इसका खाना यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ पीछे अपने ये वाले पैर को बढ़ा के पीछे से पकड़ लेगा, तो ये अपनी बॉडी को किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो ये नकली पैर है, पाद मतलब पैर होता है, कूट मतलब देखो जहाँ भी कूट लिखा मिल जाए, कूट शब्द, ये जहाँ भी कूट शब्द मिल जाए उसका मतलब होता है झूठा, नकली, सिर्फ आपको ऐसे दिखाने के लिए कि भाई इसके पास ये है, हमारे ओरिजिनल है, गलत बात, ये झूठ बोला है। कूट पाद मतलब नकली पैर है इसके, ठीक है, क्या है नकली पैर। ये इस दोनों को ऐसे बढ़ाएगा और उसको पकड़ लिया, उस भोजन को या जीव जो भी था उसको पकड़ लिया। इसने क्या किया, अंतर ग्रहण किया, कोई चीज़ अपने अंदर ली ना इसने, तो इस क्रिया को जो इसने इस समय इस टाइम किया इसको कहते हैं अंतर ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर ग्रहण। अब कुछ रियल लग रहा है ना, तो देखो इसने यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ा, उसको बस ऐसे पकड़ा इस भोजन को, अपने फूड को, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अंतर्ग्रहण, अपने अंदर लिया, क्या किया अंतर्ग्रहण। अब ये इसके अंदर आ गया, ये जीव है इसका फूड है, ये क्या चीज़ है, ये वाली इसकी फूड है, फूड मतलब वही अपना भोजन, उसका फूड तो मतलब तुम समझते हो या बंदरो, तो फूड है, ठीक है। अब फूड है, अब फूड का क्या करेगा, पाचन करेगा, खाना खा लिया पाचन करेगा, तो ये प्रोसेस जो है इसका, ये इसका पाचन क्या है, पाचन। ये प्रोसेस का पाचन हो गया। अब देखो जब भी कुछ खाना खा लेते हैं, ठीक है, इसने खाना खा लिया, अंतर्ग्रहण कर लिया, पाचन कर लिया, अब ये इसको क्या करेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा बढ़ा लेगा। खाना खा लिया तो ग्रोथ होगी ना भाई, खाना खाने के बाद तुम लोग खाना क्यों खाते हो, तुम लोग की बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो, बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो। तो ये थोड़ा अपनी शेप एंड साइज को बड़ा कर लेगा, थोड़ा सा उसको बड़ा बना दिया जाए। देखो ये लो, इसने वो भोजन ग्रहण कर लिया और ये इसने शेप एंड साइज को अपना बढ़ा लिया, शेप एंड साइज को बढ़ा लिया, पहले इतना सा था, उसके बाद देखो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसने इस
बढ़ा ली अपनी बॉडी में, ग्रोथ किया ना, तो जो बॉडी की ग्रोथ है खाना खाने के बाद जो अमीबा की बॉडी में ग्रोथ हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण, भोजन को ऐसे कूट पाट निकालना, उसको अंदर ग्रहण करना। पाचन, भोजन अंदर आ गया है, भोजन है ये अंदर आ गया है, अब इसको हम ग्रहण करेंगे, मतलब अपना केमिकल वगैरह से उसके अंदर के जो भी मिनरल प्रोटीन है ये खा लेगा, ठीक है, तो इसको पाचन कह दिए। स्वांगीकरण, खाना खा लिया इसने, प्रोटीन मिनरल्स ले लिए उस मतलब उस जीव के उस फूड से अपने, तो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, तो अपनी बॉडी थोड़ी बड़ा कर लेते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, तो इनका स्वांगीकरण है। अब स्वांगीकरण हो गया, अब जो भोजन किया है, हम लोग भी जैसे डेली लाइफ में कुछ खाना खाते हैं तो जो सही के मटेरियल होता है वो नॉर्मल हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, और बाकी जो बेकार मटेरियल होता है हमारा बॉडी से बाहर हो जाता है। जो हमने खाना खाया उसमें जो सही प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आ गए मिनरल्स वगैरह, और जो बेकार हुआ है बॉडी से बाहर चला जाता है। तो वैसे इसने भोजन कर लिया। अब भोजन के बाद इसके शरीर में जो इसने फूड खाया था जिसकी ज़रूरत नहीं है, मीन्स अब उस फूड में जिस चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, मतलब अब उसके लिए वो काम की चीज़ नहीं है, तो ये क्या करेगा? उसको बाहर फेंक देगा, उसको यहाँ से बाहर फेंक देगा इसे। ये कोशिका यहाँ से, इसकी जो कोशिका भित्ति है ना, ये तो कुछ थोड़ा सा पास से बना दिया, देखो यहाँ पे फेंक दिया, ठीक। ये यहाँ से क्या करता है? इनकी कोशिका भित्ति फटती है, कोशिका है ना, बताया ना मैंने कि एक कोशिका सेल का ये एक कोशिकी है, तो इसकी कोशिका की साइड वाली भित्ति को थोड़ा सा खोलेगा, और जो बेकार मटेरियल होगा, जैसे फूड जो ग्रहण किया, मिनरल्स वगैरह ले लिया, और जो बेकार मटेरियल था उसने इसको ऐसे बाहर फेंक दिया। जो बेकार प्रोडक्ट उसको बाहर फेंकना, इसको बहिर्क्षेपण कहते हैं। बहिर मतलब बाहर, क्षेपण मतलब फेंकना, तो बहिर्क्षेपण। फूड ग्रहण करने के बाद जो बेकार मटेरियल है, अब जरूरत नहीं उस बॉडी को उस मटेरियल की, उसको अमीबा अपने शरीर से बाहर फेंक देता है, और ये प्रोसेस को, मतलब वो बेकार मटेरियल को अपने शरीर से बाहर फेंकना बहिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। तो एक बार थोड़ा सा रिविजन टाइप का कर लें। तो सबसे पहले तो कूटपाद को इंग्लिश में स्थूटोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूटोपोडिया। तो कूटपाद लिखो, स्थूटोपोडिया लिखो, उसमें आपका कोई मतलब आपकी मर्जी है। तो इसको एक बार रिवीजन कर ले। देखो ये अपना अमीबा है, इसके बीच में एक केंद्रक है, ये बाहर वाली एकदम जो कॉर्नर पे ब्लू कलर की लाइन है वो उसकी कोशिका झिल्ली है। इसको एक भोजन दिखा, ये भोजन यहाँ पड़ा है, इसको ये भोजन दिखा। इस भोजन को इसने ग्रहण करने के लिए ऐसे अपने दो ऐसे संरचना निकाली, मतलब वो अपने नए हाथ बना लिए उसमें तुरंत उसी समय भोजन को देख के, किधर भोजन है उधर की ओर हाथ बना लेगा। तो चूंकि असली हाथ नहीं है, असली हाथ तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन इसको जब जरूरत होती है तो ये अपना हाथ बना लेता है, तो इसके नकली हाथ है, तो इस हाथ को हम कहते हैं कूटपाद। ये भोजन को ऐसे कर रहा है, ये पकड़ने जा रहा है, तो इसको कहेंगे अंतर्ग्रहण। क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। अभी इसको पकड़ लेगा, इसकी बॉडी में आ गया। अब इस जो जीव है इसका फूड इस बॉडी में आ गया अमीबा के, अब इसको पचाएगा, अपने अंदर की जो भी इसके पास केमिकल वगैरह है उससे ये पचाएगा, तो उसको कहेंगे पाचन तो सबको पता है। उसके बाद ये पचा लिया, मिनरल्स वगैरह इसने ले लिए, इसने अपना भोजन खाया, अब प्रोटीन वगैरह ले लिए, मिनरल्स भाई ले लिए, तो अब अमीबा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, बॉडी ग्रोथ करेगा, तो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा। इसको कहेंगे स्वांगीकरण। मीन्स जो उसने मिनरल्स लिए उसको उसने स्वीकार किया और ग्रोथ किया, तो इसको कहेंगे स्वांगीकरण। फिर जो इसने भोजन ग्रहण किया था, उसको ग्रहण करने के बाद मिनरल्स वगैरह जिसको लेने थे उसको लेने के बाद जो बेकार प्रोडक्ट बचा, मतलब जिसकी इसकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, उसने इस बेकार प्रोडक्ट को ऐसे बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। इसको कहेंगे बहिक्षेपण। बहि मतलब बाहर और क्षेपण मतलब फेंकना। तो ये आपका था अमीबा में पोषण। बस अमीबा में पोषण इतना ही है। आपकी बुक में जितना है उससे डिटेल में हमने पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई क्या करो, कमेंट करोगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और अमीबा में हमेशा ध्यान रखना कि अमीबा की कोई एक फिक्स संरचना नहीं है, ठीक है। तो इसको जब कोई ड्राइंग रहेंगे ना तो कुछ भी बना देना, ऐसा नहीं कि तुम लोग नोट्स बनाओ और ड्राइंग यहाँ पे करो तो स्पेशल एक पेन लेके कि मैंने ऐसे बनाया या बुक में ऐसे बनाया। अब हमने अमीबा में पोषण पढ़ लिया, विषमपोषी पोषण क्या होता है पढ़ लिया, स्वपोषी हम पढ़ चुके थे। अब हम आएंगे अपने पोषण पे, मीन्स मानव में पोषण आखिर कैसे होता है
ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, चाहे आपको नोट्स बनानी है, जो करनी है आप करिए, और नोट्स बनाया करो। मेरे बुक पढ़ने का, आप लोग बुक नहीं पढ़ना, मुझे पता नहीं, पढ़ लो, कुछ बंदरों पढ़ा करो बुक। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए